प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आप सबका मेरे वीडियो चैनल पे स्वागत है। आज मैं दो किताबों की बात कर रहा हूँ। आज दिवाली का दिन है। दीपावली दिए जलाने का त्यौहार है। तो इस पे मैं ये वाल्मीकि रामायण, एक गीता प्रेस गोरखपुर की छपी भी है, पब्लिश्ड है, इसकी बात कर रहा हूँ। और दूसरी ये मेरी किताब है, ये किंडल ई बुक है, नोटबंदी बना बिजली का ब्याह। इसमें ये एक चैप्टर 2 है, सीताराम विवाद। ये आप अपने किसी भी कंप्यूटर डिवाइस पे किंडल ऐप को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और जो ठीक समझे तो इसमें टीका, लेखक की टीका और पाठक की टिप्पणी। तो मैंने एक हिंदी लैंग्वेज में लिखने का नया स्टाइल डेवलप किया था। ये 2017 में छपी थी किताब, पब्लिश हुई थी किंडल ऐप पे। तो आप इसमें देख सकते हैं, अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं। अब किताब में तो नहीं लिखी, आप कमेंट बॉक्स में जो है वीडियो में, उसमें लिख सकते हैं। कितनी भी लंबी लिखे, छोटी लिखे, जिसमें आपको खुशी लगे उस वैसे लिखिए। अब जो मैं बात कर रहा हूँ ये कि बहुत सारी चीज़ें हैं। आज दीपावली दिए जलाने का त्यौहार है। अब इसकी अहमियत क्या बची? दिए जलाने से क्या होता है कि जो वातावरण में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है वो जलती है। अब वो जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो पॉइजन है जीवन के लिए, चाहे इंसान का हो चाहे जानवर का हो, ऑक्सीजन सबको चाहिए। ये दो गैस है। अब जब ये एडिसन ने अमेरिका में, एडिसन सिटी का भी नाम है वहाँ अमेरिका में, यूएस में, उसने इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी का तो जनरेशन हो चुका था, फेराडे वगैरह कई आदमियों ने किया था मिलके, मैग्नेट से रगड़ के कि वो कोटी उनकी जेबें फट गई थी। तो मगर ये एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया, इन्वेंशन किया। और ये 1879 और जनरल इलेक्ट्रिक नाम की उसने कंपनी भी बनाई। जी, जो इंडिया में भारत इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, वो इंग्लैंड की जी के कोलैबोरेशन में है, जबकि उसकी फाउंडेशन ले हुई थी अमेरिका में, यूएस में। तो अब से 146 साल पहले तकरीबन ये एडिसन साहब ने जो था बल्ब का इन्वेंशन किया, रोशनी के लिए, दिमागी रोशनी के लिए नहीं, अंधेरे की में रोशनी लाने के लिए। दिमागी रोशनी तो वो कुछ अलग ही चीज़ है, उससे दिल और दिमाग की रोशनी। तो उसमें मगर एक चीज़ हुई कि हम दिए में, लालटेन में पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो इससे हमें पढ़ने में बड़ी सुविधा हो गई और हमारे नॉलेज, ज्ञान की बहुत बढ़ोतरी हो गई, खुल गई। और एडिसन साहब ने क्या कहा था कि ये बल्ब जो है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये पैकेट ऑफ एनर्जी है, क्योंकि इसमें हीट भी डेवलप होती है। तो ये जो है क्वांटा मीन्स पैकेट, क्वांटिटी है क्वांटा, तो ये एनर्जी है। मगर उसके बाद अब ये तो 146 साल पुरानी बात हो गई। अब मैं 21st सेंचुरी की बात करता हूँ, 2021, 2025 हो गया। अब 2001 आया था तो Y2K
इंडिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने किया डेवलप, उससे उनकी बहुत बिजनेस वाला वाई वाई हुई। तो उन्होंने एलईडी बल्ब, अब एलईडी बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी का कम कंजम्पशन होता है, खर्चा कम होता है और लाइट ज़्यादा होती है, और उसमें हीट भी डेवलप नहीं होती एलईडी बल्ब में। तो ये 21st सेंचुरी में एलईडी बल्ब्स आ गए और भी इक्विपमेंट्स आ गए एलईडी के, वो भी पैकेट ऑफ एनर्जी है। तो जो उससे हीट में वेस्ट होती थी इलेक्ट्रिसिटी, वो बच गई, उससे लाइट बढ़ गई। और इस्टाइन साहब ने जो था पे ये E=mc², जो एटॉमिक थ्योरी डेवलप की, मास इनटू वेलोसिटी, उसने पे एटॉमिक थ्योरी को जन्म दिया। आज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, बम भी बन रहे हैं। वो बम तो मैं बेकार की बात है, हिंसा हत्या में मैं विश्वास नहीं करता। एक दफ़ा न्यूक्लियर बम फट गया, लीकेज भी हो गया, तो 50 साल में कुछ नहीं होगा, घास भी नहीं होगी, चूहे भी नहीं होगी जी सकते, इंसान की तो बात ही छोड़िए। अब जो ये दिए जलाने की बात है, ऑक्सीजन खा रहे हैं, अब उससे क्या इंसानों के लिए ऑक्सीजन कम हो गई। अब जिस जगह कह रहे हैं कि अयोध्या में 20 लाख दिए जलाएंगे, यानी वहाँ तो ऑक्सीजन तो बचेगी नहीं अयोध्या में, तो राम आएंगे कैसे? सारी कार्बन डाइऑक्साइड फैल गई होगी, नहीं आएंगे अयोध्या, बिल्कुल नहीं आएंगे। मरना उनको आके, ऑक्सीजन तो सब मोदी ने और योगी ने जो फूक दी, और उसके साथ साथ तेल, पानी में तो जलता नहीं है दिया, ऑयल वही सब यहाँ देसी घी लगा हुआ, पता नहीं वहाँ कौन सा लगा रहे हैं तेल, बेईमानी तो हो रही होगी, उसमें मिलावटी तेल होगा, देसी घी के किसने करने हैं, तो तेल भी जला रहे हैं उसमें। जिस देश में 140 करोड़ में 85 करोड़ आदमी भूखे मर रहे हैं, और उनको 5 किलो राशन दे सरकार को देना पड़ रहा मुफ्त, वहाँ तेल की वेस्टेज, ऑक्सीजन की हत्या, नाइट्रोजन पैदा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो राक्षस हो गया, यानी कि वो धर्म की हत्या करके राक्षस पैदा कर रहे हैं ये दिए जला के। अबे बल्ब जला लो, क्या मुसीबत है, एलईडी जो बल्ब जलाइए आप, मैं रोशनी के लिए थोड़ा मना कर रहा हूँ, एलईडी बल्ब जलाइए आप, दीपक ने, दिए ने, क्योंकि दीपक तो इनका जब जनसंघ बना था उसका चुनाव चिन्ह होता था, तो इसलिए दीपक जला रहे हैं। चलिए अब क्या किया जाए। तो खैर ये बात हो गई दिए जलाने की बात, जला दी ऑक्सीजन, मानवता की हत्या हो गई है तो, मगर इसकी कौन चिंता करता है, ये धर्म कर्म तो सारे ऐसे ही हैं। और जो मोसेस हुए थे 3,500 साल पहले, जब इजिप्ट से अपने कबीलों को फेरो सेकंड होते थे, वहाँ के किंग इजिप्ट के, वो उनके साथ साथ ही पले बड़े थे। क्या वो अपने जो जुल्म होते थे, पिरामिड बनते थे, बड़े बड़े मंदिर बनते थे, पत्थर ढोते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी मर जाते थे, मियाँ बीबी बच्चे सब, और पिटाई होती थी उनकी। तो वो जो थे अपने कबीलों को लेके इजिप्ट से चल पड़े, जब चले तो बीच में तो समुद्र पड़ता है, तो इजराइल उन्होंने सोचा मैं पहुंचूंगा अपनी देवभूमि, पहुंचे नहीं। उस सुनाई माउंट पे भी 40 साल रहे, वहीं मर गए कि लड़की से शादी कर ली, 2 बेटे पैदा हुए, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं। मगर 2600 साल पहले अब से
2600 ईयर्स हो। जो उन्होंने 10 कमांडमेंट पिक्चर भी आई थी, मैंने देखी थी फोनिक्स सिनेमा में मेरठ में, हॉलीवुड की, अमेरिका की, बहुत बढ़िया फिल्म थी। तो उसमें 10 कमांडमेंट्स जो थे उनके, फिल्म का नाम ही यही था कि 10 देवी उपदेश या देवी देवता उपदेश मान लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो मान लीजिए, जिससे आपको ज़्यादा मोहब्बत हो। देवी से मोहब्बत हो उसको मान लीजिए, देवता से मोहब्बत हो उसे मान लीजिए। तो 2600 साल पहले ये तोहरा जो था, ये जो हिब्रू बाइबल है, जिसको ओल्ड टेस्टामेंट भी बोलते हैं, TORAH, तोहरा, उसका कंपाइलेशन हुआ, जो आज भी ये यहूदी जो है जूस पढ़ते हैं। और उसी टाइम में ऋग्वेद का भी कंपाइलेशन हुआ। उसी टाइम में ग्रीस में सोक्रेटिस, प्लेटो के गुरु, वो भी हुए। उनको तो जहर का प्याला दिया था पीने के लिए, दूध का या शहद का प्याला नहीं दिया था सोक्रेटिस को। ये धर्म के खिलाफ बातें कर रहे हो तो वो प्लेटो भी हुआ उनके गुरु, सोक्रेटिस भी है, जिसको सुकरात भी बोलते हैं हिंदुस्तान में। और उसी टाइम में चाइना में भी जो कॉन्शस वो थ्योरी है उनकी, वो डेवलप हुई थी। तो 2600 साल पहले जो है, ये जो टाइम था, ये जो जमाना था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सारे धर्मों के लिए। और उसी टाइम जो तो गौतम बुद्ध पैदा हुए, तो उसी टाइम महावीर पैदा हुए थे, जैन के जो है, 2600 साल पहले। तो ये सारे धर्मों का कर्म धर्म न छोड़ चल में 2600 साल पहले। प्यारे दोस्तों, कितना सुंदर इलाका होगा। बेशक सोक्रात को जो जहर का प्याला दे दिया पीने के लिए, चलिए उस टाइम क्रिश्चियनिटी थी, ईसा मसीह तो पैदा ही नहीं हुए थे। मगर आर्यस हो गए थे, सनातन धर्म भी नहीं हुआ था, वो भी 2000 में हुआ, 2000 साल पहले। और जो है, खैर मैं आता हूँ आस्ता आस्ता। अब जो है, इसमें बहुत सी चीज़ें दुनिया में अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। ये तकरीबन 1800 साल पहले, 1800 साल पहले, जब महाभारत जो धर्म युद्ध था, खून खराबा हुआ है, औरतें विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, वो कौन सा धर्म युद्ध हुआ? जहाँ खून खराबा, कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में। आजकल मैं एक दफ़ा निकला था, चंडीगढ़ जाते, वहाँ से कुरुक्षेत्र हो जाती है बस। तो वहाँ युद्ध हुआ, वही कृष्ण ने ये गीता का कंपाइलेशन किया। उसी टाइम में जो था ये वाल्मीकि रामायण, इसकी भी रचना हुई, इसका भी कंपोजिशन हुआ। तो राम और कृष्ण ये दोनों समकालीन हुए। चलिए, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो मुझे बात है, अयोध्या में जो ये 20 लाख दिए जला रहे हैं, ऑक्सीजन जला रहे हैं, दिए नहीं जला रहे, ऑक्सीजन जला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं, जहर पैदा कर रहे हैं। तो अब पता नहीं राम कैसे आएंगे वहाँ, जब ऑक्सीजन ही नहीं बची। अब क्या किया जाए? मगर मुझे एक बात है, इसमें वाल्मीकि रामायण में शंभुक, वो शूद्र था, हरिजन के लिए। राम ने उसका दोष क्या था?
वो भगवान के नाम पे हवन आहुति दे रहा था, उसका गला काट दिया, गला काट के हत्या कर दी। उसका कोई दोष नहीं था। भाई पूजा करना पाठ करना तो कोई भी करे, किसी को क्या लेना देना। शंभू का गला काट दिया, वो शूद्र था, ब्राह्मण होता बनिया होता तो नहीं काटता। और अब राम तो वैसे बहुत सख्त नाराज है। 2024 के चुनाव में लोकसभा के, वहां से एक और शूद्र को लोकसभा में भेज दिया, और वो लाल टोपी पहन के आगे बैठ जाता है, वहां बैठ के राम को मुंह चढ़ाता है, आंख मारता है वहां से। तो राम बड़ा सख्त नाराज है कि मेरा मंदिर बना दिया, इसने बनाया था जन्मभूमि है, कि यहाँ से लाल टोपी वाले को, उसको शूद्र को तुम चुन के जो है और लोकसभा में भेज दो। ये तो राम के साथ बड़ा अन्याय हुआ। क्यों प्यारे, अन्याय हुआ या नहीं हुआ कि शूद्र को अयोध्या से चुन के, और उसे ब्राह्मण को हराया था। शूद्र चुनाव में ब्राह्मण को हराते, वो भी अयोध्या में। तो राम की नाराजगी बहुत बड़ी महान हो गई। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी की 303 सीट से घट के 240 आ गए, माइनॉरिटी में आ गए, फुल मेजोरिटी नहीं मिली। अब फिर वो आगे बैठ के, वो कहना वो अखिलेश यादव के साथ बैठ के लाल टोपी लगा के मुँह चढ़ाता है राम। और भाई जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का, वो तो राम के बराबर ही है ना, उसका अवतार है ना, उसको मुँह चढ़ाता है, आंख मारता है अध्यक्ष। ये तो प्यारे दोस्त बात ठीक। हालांकि संत जबाली भी हुए थे, वो भी शूद्र थे। जब वो सीता ने कहा कि वो दशरथ का मुझे श्राद्ध करना है, तो आप जो है ब्राह्मणों को बुला लाओ, उनको भोजन कराना होगा श्राद्ध में। तो ये मैंने इस किताब में जिक्र किया है इसका। सीताराम का झगड़ा वहीं चालू हो गया था। जबाली भी शूद्र था, उसने कोई श्राद्ध की जरूरत नहीं है, कोई जो मर गया उसको कोई भोजन नहीं जाता। राम ने कहा मैं तो, उसने मुझे मना कर दिया, मैं तो श्राद्ध नहीं करूँगा अपने पिता का। इस बात पे सीता ओके कहाँ सुनी होगी, राम को बताता है जिद्दी औरत है ये, मानेगी नहीं। तो कहा बाद में फिर जब आई अयोध्या लौट के, उसने कहा मैं कौशल्या माँ को क्या जवाब दूंगी, और वशिष्ठ को क्या जवाब दूंगी, मैंने अपने ससुर का श्राद्ध नहीं किया। ये नहीं हो सकता है। उसने राम की बात नहीं मानी। जो जबाली ने उसको बताया था, जबाली भी शूद्र था, अब पता नहीं उसे राम को सही सलाह दी गलत दी। प्यारे दोस्तों, जो आपको लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो खैर जो होना था हो गया, आ गए अयोध्या लौट के। क्या झगड़ा घंटा हुआ, वशिष्ठ ने क्या उसको धमकाया राम को, सीता को कौशल्य, सीता ने कहा मैं क्या करूं, ये नहीं माने, अब पति का मैं क्या करूं, उसका नालायक पति का। तो खैर वो मैंने अपने इसमें किताब नोटबंदी बना भिड़े के ब्याह में लिखा है। ये जो पिक्चर बनाई है ना, ये भी ग्रैंड डॉटर ने बनाई है, नवद्या ने, टाइटल पेज जो है। तो हीरो ताली बजाते रहते हैं तो उंगली ऐसी हो जाती है मजबूत। तो ये उसने वो हूँ उतार दिया मैं, ग्रैंड डॉटर नवद्या ने। तो प्यारे, ये जो है इसके अंदर जो चाहे तो मैं ऋग्वेद वाला कर रहा हूँ, चाहे तो महाभारत है, चाहे गीता है ना, वाल्मीकि रामायण है। ये तीनों 1800 साल पहले इनका कंपोजिशन हुआ है। और एक मजे की, इनमें तीनों में
इवन ऋग्वेद में भी कहीं हिंदू शब्द नहीं आया। नो हेयर। हिंदू इकट्ठा हिंदू था ही नहीं 1800 साल पहले या 2600 साल पहले जब ऋग्वेद का कंपोजिशन हुआ। फिर आया कहाँ से? जब ये मुसलमान आ गए। ये फारसी भाषा का शब्द है, ये न संस्कृत का है, न पाली का है, न प्रकृति का है। ये मुस्लिम शब्द है भाषा का। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, तो ये भी जोड़ो, कान पकड़ो पाकिस्तान। हाँ, आर्य शब्द ऋग्वेद में बार बार आया, पर ये तो अपने आप को आर्य कहते नहीं। हालांकि अभी मोहन भागवत ने 2 अक्टूबर 2025 को कहा था कि भाई सनातन कह लो, किसी को हिंदू कहने में एतराज है तो उस सनातन शब्द तो कहना 2000 साल पहले ही आया है। यही कहाँ आया था? और सारे हमलावर हैं। जब हूण आए थे 2000 साल पहले, हमलावर सेंट्रल एशिया से, कुछ वहाँ भी लौट गए, कुछ हैं रह गए, वो आज के जाट गुजर रहे हो। जो आर्यस थे उन्होंने सनातन अपना लिया शब्द। तो हेरा फेरी बहुत है। भारत में, साउथ एशिया में जितने भी है सारे हमलावर इन्वेडर हैं। या तो इन्वेडर है, हमलावर है, या गद्दार है, तीसरा कुछ नहीं है। तो अब ये क्या किया जाए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आप बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, आप बताइए कि क्या किया जाए। जिस देश में सारे हमलावर हैं या गद्दार हैं, इनफील्ड, इन्वेडर और इनफील्ड, समस्या बड़ी भयानक है। यहाँ एक ही भी आदमी ईमानदार ना तो देशभक्त है ना इंसानियत का भक्त है। सबको सत्ता चाहिए, कुर्सी। अब इलेक्शन बाजी हो गई, चलिए कर लीजिए इलेक्शन बाजी। तो ये जो मैंने आपको बताई बात, ये तोरा 2600 साल पहले क्रिश्चियन बाइबल, कैथोलिक बाइबल है, वो 2000 साल पहले, 1800 साल पहले उसका भी कंपाइलेशन हुआ है। ईसा मसीह के टाइम में नहीं हुआ, उसके लाइफ टाइम में। तो 1800 साल पहले बाइबल का, कैथोलिक बाइबल का कंवर्जन, 1800 पहले महाभारत का, 1800 पहले गीता का, और 1800 साल पहले वाल्मीकि रामायण का। तो एक तो 2600 साल पहले का मैंने बताया आपको, दूसरा 1800 साल। तो ये बड़े इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्रेमियों। क्या बात आई गई हो जाती है, ज़माना बदलता है, हवा बदलती है, फिज़ा बदलती है, बदलने दो। हम तो आज के हिसाब से चलेंगे ना। तो मेरा कहना है, ये बजाय दिए जला के, ऑक्सीजन की हत्या करके, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करके, राक्षस पैदा करके, उसकी जगह एलईडी के बल्ब लगाए हुए, उससे इलेक्ट्रिसिटी का भी कंजप्शन होगा, लाइट भी ज़्यादा होगी दिए से, हवा आएगी, बारिश आएगी। अब कल भाई दिल्ली, यहाँ बोला में बारिश हुई सारी रात, दिया तो उसमें बुझ जाएगा, नहीं चले जितना। तो एलईडी बल्ब में पानी नहीं जलेगा, ऑक्सीजन भी नहीं जलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं पैदा होगी। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, वहाँ तो उसमें ऑक्सीजन जलेगी, क्योंकि कोयला जलेगा ना, कोल। हिंदुस्तान में 70% जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थर्मल पावर प्लांट है, जिसमें कोयला जलता है, पानी से स्टीम बनती है, पानी भी अब इस्तेमाल होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जो अच्छा लगे दिवाली मनाइए, पटाखे मत छोड़ाइए। पटाखे तो ये जो
फुलझड़ी चला, ये तो नोट जलाना है, ये तो कृषि जलाना है। ये पटाखे महंगे मिलते हैं, आवाज़ नॉइस पोल्यूशन भी होता है। अभी देखा बात आ रही ना आपको बार बार वीडियो के अंदर, कुछ बेवकूफ़ आदमी बाहर पटाखे चला रहे हैं। तो दिए भी मत जलाइए, पैसे की बर्बादी है। उससे बर्बाद करके ऑक्सीजन जला रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हो। ये पटाखे जला के भी आप सल्फर जहर पैदा कर रहे होते हैं हवा में, ऑक्सीजन उसमें भी ख़त्म हो रही है। तो प्यारे दोस्तों, ना दिए जलाइए, ना पटाखे बम चलाइए, प्यार मोहब्बत के दीप जलाइए और एलईडी बल्ब का इस्तेमाल कीजिए। मैं किसी कंपनी की पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ किसी कंपनी का एलईडी बल्ब वालों का, ये ना समझ लेना। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ उसमें आवाज़ नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं की जल नहीं जलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा ही। तो प्यारे दोस्तों, ये सच्चाई है, तो हम क्यों ना भलाई की तरफ चलें, इंसानियत की तरफ से। और सब इंसानों को सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद, दिवाली मुबारक।